जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चंस जो सदिशों का जो हमने सदिश गुणन के काफी सारे कल फॉर्मूलेज देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे सदिश गुणन के क्वेश्चंस किस टाइप से। उसके पहले हम दो फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि सदिश में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज कहां से आया। चलिए, त्रिभुज तो ठीक है क्योंकि हमने सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था तो उसमें त्रिभुज देखा था। तो समांतर चतुर्भुज का क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके पहले जो भी न्यू लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है वह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अब ठीक है, आप तो ये बात बोलोगे कि भाई ये आयत है, आयत में भी तो आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है और ये जो इस क्या बोलना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो आयत में भी होता है। तो इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि आयत में जरूरी ये है कि इसके सभी कोण जो है ये 90 डिग्री होना जरूरी है, बट यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में जो कोण है वो 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, तो मान लीजिए ये ओ ए बी सी कोई समांतर चतुर्भुज है। इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब अगर एक ले ली तो दूसरी भी वही है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, मतलब अगर एक ले ली तो वही। तो अब अगर क्वेश्चन में बोला आपको, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्ट कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि इसका क्षेत्रफल होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर ए और बी का सदिश गुणन करके उसका मापांक निकाल लीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। ए और बी का है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, जैसे एक ये भुजा और एक ये भुजा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई समांतर चतुर्भुज का तो देख लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुना या सदिश गुना। आई बात समझ में। दोनों भुजाओं का सदिश गुना का मापांक, उसमें 1/2 का गुना कर दीजिएगा। इसमें दोनों सदिशों के सदिश गुणन के का मापांक है और इसमें 1/2 से उसका गुना है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला आता है, आपको मालूम है कि जो चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण भी होते हैं। ठीक है, तो अब यदि हमारे समांतर चतुर्भुज में भुजा नहीं दी और हमें विकर्ण का मान दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि विकर्ण जब विकर्ण दिए गए हो, समांतर चतुर्भुज के जब विकर्ण दिए गए हो तो फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला होगा 1/2, जो मान लीजिए एक विकर्ण है D1 और एक है D2, तो इसका हो जाएगा D1 और D2 का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका मॉड निकाल देंगे, उसका मापांक निकाल देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा, जब विकर्ण दिए गए हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे कुछ और। तो कल के फॉर्मूले और ये फॉर्मूले इतने ही फॉर्मूले है इस एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि वेक्टर हमें दे दिया गया है कि ए का मापांक 2, बी का मापांक 5 और दोनों सदिशों के सदिश गुणन का मापांक दे दिया है 8। ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे दी गई है और उन्होंने बोला है कि A डॉट B हमें जो है वो ज्ञात करना है, मतलब दोनों सदिशों का आदेश गुणन या दोनों सदिशों का गुणन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या देखना है, क्या लाना है, हमें कैलकुलेट करने का क्या बोला है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो A डॉट बी बोला है,
तो हमने क्या देखा था, आप कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें ये भी आए और ये भी आए। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था कि अगर सदिशों का सदिश गुना का फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास काय का, जो सदिश के सदिश गुणन का, दो सदिशों के सदिश गुणन का ये हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। ये क्या कर देते हैं हम, हाँ ये, तो ये हमने फॉर्मूला देखा था सदिशों के सदिश गुणन का, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये साइन थीटा है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके क्या होगा। तो अब n के मैंने बताया था इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है, क्योंकि ये एकांक सदिश है। तो ये सबसे पहले यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या होगा, ए डॉट बी है, ये अदिश गुणन का यहाँ कोई रोल नहीं है, बट इसकी सहायता से हमें वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये इसकी वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले 8, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5 साइन थीटा। इसको पक्षांतर करेंगे, 8 बराबर से 5 दूनी 10 साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर से इसको 8/10 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये बराबर से 4/5 लिख दिया हमने। आई बात समझ में। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। अब मैंने बताया था कि अगर कोई एक त्रिकोणमिति फलन हो, हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक त्रिकोणमिति फलन हो तो उससे बाकी त्रिकोणमिति फलन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये मेथड पढ़ी थी, तो हम इसमें वो मेथड से भी लगा सकते हैं जैसे कि हमने एक पढ़ा था लाल बट्टे का, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। तो ये जो भी न्यू लोग हैं तो वो पहले पुरानी वीडियो देख ले कि ये कैसे कैसे आया, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अगर हम यहाँ समकोण त्रिभुज बनाए तो ये लंब हो गया मतलब ये 4 और कर्ण मतलब ये 5। तो हमें जो बेस है या आधार है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल लेंगे और इसको काय में चेंज करेंगे, कॉस थीटा में। अब कॉस थीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा ये चीजें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा कि साइन थीटा 4/5 है, तो इसको कॉस थीटा में क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमें ए डॉट बी, ए और बी का अदिश गुणन की वैल्यू निकालना है। और याद करिए हमने अदिश गुणन में क्या देखा था कि वेक्टर ए और बी का अगर अदिश गुणन होता है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यही हमने क्या पढ़ा था, अदिश गुणन में पढ़ा था। अगर दो सदिशों का अदिश गुणन कर रहे हैं तो वो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ तो हमें ये है, हमारे पास ये भी है, बट हमें कॉस थीटा की जरूरत है, तो कॉस थीटा इसकी सहायता से हम यहाँ फाइंड करेंगे। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे हम, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड क्या है हमारे पास, चलिए पहले इससे भी निकाल देता हूँ, दूसरी मेथड से भी निकाल देता हूँ। तो हमको मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर इसे होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या है, 5 का वर्ग। आधार दिया है क्या, नहीं, तो इसको b लिख देते हैं, b का स्क्वायर धन लंब है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर ये b का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर होता है 16। जब 16 धन है इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 25 ऋण 16 बराबर इसे b स्क्वायर आ जाएगा। 25 में से 16 गए तो 9 बचते हैं, बराबर इसे b स्क्वायर आ जाएगा। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो b स्क्वायर बराबर इसे 3 का स्क्वायर, तो b बराबर इसे कितना आ गया हमारे पास 3, मतलब आधार की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम इसको cos थीटा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो cos थीटा बराबर इसे होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आ गया हमारे पास 3 और कर्ण आ गया हमारे पास कितना, कर्ण तो पहले से है 5, तो हम इस टाइप से साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर दिया, 3/5 ला लिया, ठीक है। अब हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं जो ए और बी का अदिश गुणन।
आई बात समझ में। एक और मेथड है, क्या मेथड है यहाँ पर, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इससे 1 होता है। तो हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, कॉस की वैल्यू निकालना है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसे 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करने लग जाएंगे, तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की निकालना है, यहाँ से वैल्यू पुट करके हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। करनी में 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा क्या है 4/5, स्क्वायर है तो वर्ग लगा दिया, बराबर इसे क्या हो जाएगा ये 1 ऋण 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बराबर इसे यहाँ क्या आ जाएगा 25, लघुत्तम लेंगे 25 एकम 25 ऋण 16 का 16 बटे 25, 25 में से 16 गए तो कितना बचा, 25 में से 16 गए तो बचता है 9 और ये 25 का 25। अब करने से बाहर निकलेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर इसे, जब ये 9 करने से बाहर निकलेगा तो 3 और 25 से बाहर 25 निकलेगा तो 5। तो इस टाइप से हमने ये में यहाँ से भी कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 लाई, ये इससे भी 3/5 लाई। तो आपको जो इजी लगे, आपको जिसमें आसानी हो करने में, आप ये मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छी मेथड है। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमको मालूम है ए और बी का जब अदिश गुना करते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ ए का मापांक बी का मापांक और कॉस थीटा। इसकी वैल्यू है 2 क्वेश्चन में दी है, इसकी वैल्यू है कितनी 5 क्वेश्चन में दी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 3/5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3/5। 5 से 5 कट जाएगा और 3 का गुना जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इस टाइप से हमारे पास ए और बी का अदिश गुणन की वैल्यू कितनी आ गई, का मान आ गया हमारे पास 6। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है और हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन के लास्ट में जाना है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जैसे यहाँ ए और बी का अदिश गुणन पूछ रहा था, इसका मतलब हमने मालूम है कि ए और बी का अदिश गुणन का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास ए है बी है, कॉस थीटा निकालना है। तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि कॉस थीटा हम यहाँ डायरेक्ट कहीं से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि क्या हम इसके आसपास की कोई वैल्यू निकाल पा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि ए और बी का जब सदिश गुना होता है तो इसका मापांक बराबर होता है ए गुना बी का मापांक साइन थीटा को। तो हम साइन थीटा यहाँ से निकाल पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो हम यहाँ से साइन थीटा हम निकाल पा रहे थे। तो हमने पहले पढ़ा था कि साइन थीटा की हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला की हेल्प से पहले साइन थीटा निकाला, उसके बाद यहाँ कॉस थीटा निकाल के वैल्यू रख के इसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने से अच्छा है कि आप ना करें, क्योंकि जब अगर आप, मैंने पहले भी बोलता था कि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि ए और बी हमारे पास 2 सदिश दे दिए आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। क्या है, 2, मैं पहले लिख देता हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, 2 ऋण 1 धन 3 6 ऋण 9। ठीक है, तो ये 2 सदिश हमारे पास यहाँ दे दिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सदिश ए और बी तथा ए, ये दिया है साइन हमें वेक्टर ए, तो इसका मतलब होता है ए बी के समांतर है, सदिश ए सदिश बी के समांतर है, तब लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तब लेम्डा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बोला है कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा रहता है, ये दोनों बोल रहा है वो पैरेलल है।
तो पैरेलल है इसका मतलब हमने कल देखा था कि यदि दो सदिश पैरेलल है, दो सदिश समांतर है, तो उसके लिए क्या शर्त देखी थी? हमने देखा था उनका जो अदिश गुणन है, उनका जो सदिश गुणन है तो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि वे दोनों समांतर है तो क्या होगा, उनका सदिश गुना 0 होगा। आई बात समझ में? तो उनका सदिश गुना 0 होगा। तो ये जब 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम a क्रॉस b या a क्रॉस b या a का सदिश गुना b से निकाल सकते हैं? हमने कल एक मेथड देखी थी, क्या देखा था? फॉर्मूला या एक क्वेश्चन भी देखा था, इस पे बेस्ड इसको कैसे निकाल सकते हैं। दो मेथड है हमारे पास, एक वो जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था, और एक पहले जो सारणिक विधि है, सारणिक रूप में उसको व्यक्त करके निकालना है। तो जो सारणिक वाली विधि है वो ज्यादा इजी पड़ती है एज कम्पेयर टू फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम a क्रॉस b लिखेंगे। ठीक है, मेथड अगर आपको नहीं आ रही है तो धीरे से समझ में आ जाएगी, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्या करें, यहाँ 2 ऋण 1 धन 3 6 लैम्डा 9। ठीक है, क्या बोल रहा है? पैरेलल की शर्त है, क्योंकि यदि वो समांतर है, बिकॉज यदि A पैरेलल है B के, तो क्या है, क्या कंडीशन बनेगी? ये कंडीशन बनेगी। तो ये हमने लिख दिया ये। अब ये फॉर्मूला ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, हम यहां भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत होगी तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, a क्रॉस b बराबर है 0 के, तो हमने ये a क्रॉस b निकलेगा हमारा, तो उसको लिखेंगे हम 0 के बराबर। क्या लिखेंगे? मैंने बताया था आई कैप के लिए निकालना है, तो क्या निकालना है? ठीक है, आई कैप के लिए निकालना है तो क्या लिखेंगे हम? ये आई कैप को छुपा देंगे। ठीक है, आई कैप को छुपा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जे का गुना के में, इसका मतलब 1 गुणित 9 क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 9 ऋण 3 गुणित लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा। ये हो जाएगा आई कैप। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, आई कैप। तो ये आई कैप हो गया हमारे पास, ये लैम्डा है। ठीक है, उसके बाद जे कैप निकालना है, तो 3 का गुना 6 में धन 3 गुणित 6 और 2 गुणित 9 ऋण 2 गुणित 9। ये हो जाएगा जे कैप। धन के कैप है हमारे पास, क्या के कैप निकालना है, तो 3 के बाद 2 पे जाओ, 2 का गुना लैम्डा में तो हो जाएगा 2 लैम्डा। 6 का गुना ऋण 1 में, तो ऋण 6 गुना ऋण 1। तो ये हो गया के कैप। बराबर रखेंगे हम 0 के, जो a क्रॉस b की वैल्यू आ गई उसको बराबर रखेंगे 0 के। आई बात समझ में? तो ये देखते हैं हम इसके बाद सॉल्व करते क्या होगा, ऋण 1 गुणित 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 9 और ये ऋण 3 लैम्डा आई कैप। धन क्या करेंगे यहाँ पर, 3 गुणित 6 तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 6 3 18 ऋण 9 का गुना 2 में किया तो 18 जे कैप। धन करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा ऋण और ऋण का गुना धन 6 के कैप। ठीक है, यहाँ के कैप आ जाएगा, बराबर इसे क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो अब क्या वैल्यू रखेंगे हम, ये जब 0 हो गया तुलना करने पर, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब हम यहाँ करते हैं ऋण 9 ऋण 3 लैम्डा आई कैप। धन ये तो 0 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, धन 0 जे कैप लिख सकते हैं। 0 हो गया, इसका मतलब ये तो हट जाएगा, पर ये क्यों लिख रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। 0 जे कैप धन 2 लैम्डा धन 6 के कैप बराबर इसे 0। अब यहाँ इसके बाद अपन अटक गए हैं कि इसके बाद हम क्या करें, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब एक बात बताइए, अगर 0 में किसी संख्या का गुना किया तो वो तो 0 ही रहता है। क्या हम 0 को ये लिख सकते हैं क्या कि 0 आई कैप धन 0 जे कैप धन 0 के कैप? क्या हम अगर ये लिखे तो इसका मतलब भी 0 होता है क्या?
ठीक है। तो अगर हम इसको ये लिखे, 0 को ये लिख दे तो क्या इसका मतलब भी 0 ही होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं कि 0 i कैप धन 0 j कैप धन 0 k कैप। अब हम तुलना करते हैं, चूंकि ये दोनों बराबर है तो i कैप से i कैप की तुलना, j कैप से j कैप की तुलना, k कैप की k कैप से तुलना। तो हमें वैल्यू निकालना है लैम्डा की, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसकी तुलना इससे कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी लैम्डा है, या तो इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में लैम्डा का मान समान आएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर यहाँ होगा ऋण 9 ऋण 3 लैम्डा बराबर इसे होगा 0। ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे ये ऋण 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 लैम्डा बराबर इसे क्या हो जाएगा, ये धन 9 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर इसे ऋण 9 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 9। तो इस टाइप से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई ऋण 3। अब मैंने बताया कि अगर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो भी वही वैल्यू आएंगी। चलिए देख लेते हैं क्या वही वैल्यू आती है। तो यहाँ है 2 लैम्डा धन 6 बराबर 0। तो 2 लैम्डा धन 6 इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6, लैम्डा बराबर इसे हो जाएगा ऋण 6 बट्टे 2। तो 2 3 6। तो लैम्डा बराबर इसे यहाँ से भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ऋण 3 आ रही है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या है, ऋण 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है। तो ये है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो और भी है क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में, तो बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।